डाल देंगे सम्या ग्रुप में। ओके मैम। हाँ, एडेप्टेशन बाय एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ लोग एकदम क्लास करने के लिए जो है ना नहीं बैठे रहते हैं, एकदम टीचर को वेट करवाते हैं। 12:07 हो गया, अब हमें स्टार्ट कर देते हैं। Adaptation by animal of tropical rain forest. How the animals are adapted to tropical rainforest? What are structure are present in these animals? Animals like the red animals like the monkey with prehensile tail, animal like the lion tail, Manotocotocan elephant. What are the structure present in these animals that make them suited with the tropical rain forest environment? First, animal like the red eyes frog. Animal like red eyes frog having long limbs of these frogs. And red eye animals have long limbs, long than the normal frog, and normal frog having the smaller limbs, whereas red eyes frog having long limbs, and it is better suited for the climbing than the swimming. है ना, ये रेड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, तो इसका जो है लिम्स जो है वो बेटर सुटेड है क्लाइंबिंग के लिए देन द स्विमिंग. Another feature of this frog is sucker pad on their feet. ये फीट में क्या है कि सकर पैड है. ये लिजार्ड सभी बच्चे देखे हैं लिजार्ड को. लिजार्ड जो है कैसे वॉल पे स्टिक कर जाता है ड्यू टू सकर पैड. जब वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जब स्टैंड होता है लिजार्ड, तो वो अपना पैड को वॉल में अटैच करता है. मान लो कि वॉल पे चढ़ रहा होता है तो अपने पैड को जो है ये वॉल पे ये कर देता है, अटैच कर देता है. कैसे? सकर पैड के थ्रू. मतलब वो जो अटैच करता है तो उसके वॉल और पैड के बीच जो है कोई एयर नहीं होता है, तो उसके वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से वो वॉल पर आराम से चलता है, आराम से चिपका रहता है. और सेम एडेप्टेशन is present in the red eyes frog. It have long limb and the feet attached with the sucker pad. These pads allow the frog to stick to various objects. They also provide better traction on the wet leaves and branch. अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है तो क्या होगा अगर ये वेट जगह पे, अभी जैसे हम अभी वो ऑफिस के सामने से चल रहे थे तो मेरा लेग लग रहा था कि स्लिप कर जाएगा. तो वैसे ही अगर किसी भी ये जो एनिमल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, अगर लीफ पे, ब्रांच पे और जहाँ कहीं भी है अगर वो वाटर है तो वो क्लाइंब नहीं कर सकेगा, स्लिप कर जाएगा. तो वो अच्छे से क्लाइंब कर सके, अच्छे से कहीं किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट स्टैंड कर सके, उस पे सीट कर सके, तो उसके लिए क्या है
वो सकर पैड का यूज करता है ना, दैट रेड ये आइज फ्रॉग है ना, रेड आइज फ्रॉग हैव सकर पैड and due to which it can stick to various objects. They provide better traction on the wet leaf and better suited to tropical rainforest environment. Next, monkey. Monkey is usually having the medium size tail, है ना. Monkey in general way you will see कि monkey tail having the medium size tail, but the monkey that is present in the rainforest, so they having some adaptation. One adaptation that is the long prehensile tail, बहुत लंबा tail, काहे के लिए? For climbing on the branch and suspending on the branch of the tree. Prehensile tail को क्या करता है कि रैप कर लेता है. सभी हमको देख रहे हो? मैम नहीं देख पा रहे हो? यस मैम, Yes, देख ma'am. पा रहे हैं. ब्रांच है यस और वो मैम. क्या करता है कि अपने टेल से ब्रांच में रैप कर लेता है, टेल्स को रैप कर लेता है और आराम से वो उसे झूल सकता है, स्विंग कर सकता है. और रैप कर लिया तो तुरंत जो है क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो उसमें तो वेटेड है, वेट ब्रांच है तो स्लिप करने का डर है ना, तो उसका लॉन्ग टेल है वो आराम से ब्रांच में वो रैप करके और पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है और फिर दूसरे ब्रांच पर वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा. तो ये उसके पास जो है बेटर एडेप्टेशन है. और क्या है ये देखो, some monkey have a long prehensile tail for grasping the branches. branch को grasp करने के लिए, पकड़ने के लिए. Their long arms and legs help them to swing from one branch to another branch. वो आराम से वो prehensile tail से रैप कर लिया और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आराम से जो है उसका लेग भी है, लॉन्ग लेग है, तो आराम से वो एक वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच जंप करता है, स्विम करता है. Their fingers and toes act like a hook. है ना, देख लो फिगर में दिया है hook like a structure. Help them to hold on the branch. hook को ऐसे अटैच कर देता है ब्रांच पे, तो वो आराम से वो क्या होता है, स्लिप नहीं कर सकता है. तो ये एडेप्टेशन है. प्रीहेंसाइल टेल्स, लॉन्ग आर्म और ये फिंगर एंड टोज having hook. These are adaptation present in the monkey with the prehensile tails, which are living in the tropical rain forest. Now about the lion tail macaque. मैकक एक एनिमल है. कितने देखा है, कितने लोगों ने मैकक को देखा है, बोलो. अरे जू में कोई नहीं गया, मैकक को है जू में. अगर नहीं देखे हो तो देखे नहीं है मैम, गए तो हैं पर देखे नहीं. ना, मैकक है जू में. और सबको जब छुट्टी मिले ना, जू अब ओपन होने वाला है, जाना. जो कुछ पढ़ो ना बच्चे, तो देखो जरूर. अगर मतलब प्रेजेंट है, अवेलेबल है तो जरूर देखो. बायोलॉजी देखोगे तो बड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगा. और मैकक है जू तो इसीलिए ना है कि उसमें जा करके देख सकते हो किसी भी एनिमल को. तो ये देखो, लायन टेल मैकक, एज द नेम हैज गिवन, लायन टेल माने मैकक हैविंग द लायन लाइक टेल. लायन का टेल का क्या होता मालूम है? लायन के टेल के सबसे लास्ट एंडिंग में गुच्छा होता है ना, एयर का गुच्छा होता है. लायन का टेल देखो ना, पीछे वाला भाग टेल का सबसे लास्ट एंडिंग, तो उसमें गुच्छा, हेयर का गुच्छा निकला होता है. तो इस मंकी में भी ये मंकी, ये सॉरी मैकक में भी जो है तो वो लायन की तरह इसमें इसके टेल का एंडिंग जो है गुच्छे में है, मतलब बाल बहुत सारा है ना, 5 हेयर्स. और क्या क्या है देखो, द लायन टेल मैकक इज अ मीडियम साइज मंकी विद द शाइनी ब्लैक फर एंड लॉन्ग ग्रीनिश व्हाइट हेयर अराउंड इट्स फेस. जैसे लायन का होता है ना, जैसे लायन का होता है फेस के चारों तरफ नहीं बनाते हो फिगर में भी, तो आज जाके देखना ना,
उसके चारों तरफ हेयर निकला होता है। तो सेम वे इसके भी इस मंकी को भी क्या है, ब्लैक फर एंड क्या है, लॉन्ग ग्रेसी grayish white hair around its face. It gets its name from the long tail, which have tassel at the end, quite like that of the lion. Lion की तरह टसल है, वो जो गुच्छेदार जो है जो टेल का हिंदी, तो वो गुच्छा टसल उसी को कहते हैं, टसल एट द एंड ऑफ द ये टेल ऑफ द ये monkey. These monkeys have used 70 different vocal patterns to communicate. ये जो monkey है इसको 17 vocal pattern है, डिफरेंट स्टाइल में जो है ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। These monkey have cheek pouch. ये चिक के नीचे पाउच है, अंदर इन्वर्टेड पाउच, पाउच माने पॉकेट। अब ये पॉकेट का क्या यूज करता है, ये क्या करता है मालूम है, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता है ना। मंकी ये बैठ गया, sit on any tree which having the many fruits, or it pluck the fruit quickly and fill inside the mouth pouch. Whatever pouch it has, if that is attached to the mouth, monkey fill the pouch with the fruits, and when it get the leisure period, free from the predator, free from any other hindrance, बाधा से जब दूर होता है, आराम से leisure period में, leisure time में ये क्या करता है, पाउच से बाहर फ्रूट को निकालता है और आराम से खाता है। देखो ये these monkey have cheek pouch that open beside the lower teeth and extend down the slide of the neck. When fully extended, this pouch can store an amount of food that is equivalent to the stomach's capacity. है ना, ये pouch can fill the food that equal to the stomach capacity of the monkey. They gather the food quickly with their hand and promptly stuff it into their pouch. तुरंत तुरंत अपने पाउच में डाल लेता। When their pouch are full, they retreat to safely off the forest upper canopy. सबसे ऊपर वाले कैनोपी में बैठ करके and eat lizard. मैम कैनोपी किसको बोलते हैं? लेजरली मैम कैनोपी, बैठ करके। मैम कैनोपी क्या बेटा, कैनोपी जो है ना, एक फॉरेस्ट का लेयर पढ़ाएंगे, तो सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको फॉरेस्ट क्राउन कहते हैं, उसके बाद कैनोपी कहते हैं। तो डिफरेंट लेयर, फॉरेस्ट को डिफरेंट लेयर में डिवाइड करते हैं। तो कैनोपी मतलब कि सबसे ऊपर वाले ब्रांच पे ये बैठ जाता है, कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी में सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ये बैठ जाता है और आराम से जो पाउच में फिल कर लिया है फ्रूट उसको लेकर के आता है। तो ये एडेप्टेशन है उसका, पाउच है ना, पाउच और ये हेयर्स अराउंड द फेस एंड टसल एट द एंड ऑफ द हेड। And now the words is tocotocan. And what are adaptation present in tocotocan that make the tocotocan suited with the tropical rainforest? So the large beak of tocotocan, beak कैसा है, large beak, is for picking है ना। ये tocotocan having long beak. It has 20 centimeter long beak which look beautiful and deep orange in color. It sports a large beak spot near the tip. It uses the beak to skin the fruit. Fruit को ये large और जो है beak जो है वो skin करने के लिए, छिलका उतारने के लिए, fruit का छिलका हटाने के लिए, है ना। It use this beak to skin the fruit. It as well as a scoop of water, और water को scoop up करने के लिए, scoop like structure है, कहीं भी water है तो उसको आराम से ड्रिंक कर लेता है। scoop up करना मतलब scoop से लेना। तो ये वाटर को
जैसे नहीं, हंस के पास भी लॉन्ग बीक है ना, तो वाटर में रहता है, तो वाटर को लॉन्ग बीक से स्कूप अप करता है ना, वाटर को लेता है ना, ड्रिंक करता है ना, तो वैसा ही टोकोटोकान को भी है, उसी टाइप का लॉन्ग बीक फॉर स्किनिंग द फ्रूट और फॉर scoop of water. Now other animal like the big cat, like lion, tiger, leopard are the predator that rule the tropical rainforest. ये big cat, lion, tiger, leopard, they rule over the tropical rainforest. So what adaptation they have so that they ruling on the tropical rainforest? क्या क्या एडेप्टेशन है इन लोगों के पास, बिग कैट के पास, लायन के पास, टाइगर के पास, लेपर्ड के पास, कि ये प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं, and they rule over the other organisms which are living in the forest. So they having the flexible body designed for running and jumping and climbing, है ना, big cats, lion, tiger, leopard having ये flexible body that make them run in the forest, running, jumping and climbing. Their intestine are short. Intestine are short means they are carnivorous. They can't digest the plant product. है ना? We are herbivorous, omnivorous, and we having a large intestine for digesting the plant product. But these animals, big cat, a lion, tiger, leopard, having the very their intestine are short, as they digest the meat and not vegetable matter, and that's why they have to kill the animal. They have to eat the whatever animal living in the forest. So these adaptation present in Excuse me, the ma'am. big cat, lion, and tiger and. मैम आई हैव अ क्वेश्चन हाँ मैम, बोलिए. अगर मैम लायन हाँ. टाइगर ये सब मैम हर्बीवोरस चीजें खाएंगे तो मैम इनका भी इंटेस्टाइन लंबा हो जाएगा? हाँ, धीरे धीरे होगा बेटा, पहले तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यू उनको एनिमल फ्लेश नहीं मिलेगा, प्लांट प्रोडक्ट मिलेगा, और वो उनके मन में ये रहेगा कि हमको सर्वाइव करना है, तो कल बताया था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा दैट विल बी सर्वाइव, एंड हु इज फिट दैट विल सर्वाइव. तो उनको अगर सर्वाइव करना होगा तो उनमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग आएगा, है ना, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजिंग रैंडम नहीं आता है. मैम ये एडेप्टिव चेंज एनिमल होगा ना? हाँ, तो वो धीरे धीरे होगा, स्लोली एडेप्टेशन. वो वायरस थोड़ी है, बड़ा एनिमल्स है. वायरस था ना, कोरोना वायरस की तुरंत अपना ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, डीएनए को केवल चेंज करना था, बेस को, डीएनए बेस को चेंज करना था, लेकिन ये सब एनिमल्स को अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में लॉन्ग पीरियड लगेगा, 12 years, मोर देन दैट, 50 years, इतना दिन लगेगा. अगर वो प्रोडक्ट खाने लगेंगे, हर्बीवोरस हो जाएंगे, तो इन लोग का इंटेस्टाइन लॉन्ग होने में टाइम लगेगा. और उसी अगर खाने लगेंगे, नहीं कुछ होगा, तो धीरे 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 उनका वही, उनका जनरेशन टू जनरेशन वो खाने लगेंगे, तो उनका भी इंटेस्टाइन लॉन्ग हो जाएगा. जैसे देखिए, हम लोग को भी केनाइन टीथ जो था ना, एकदम शार्प था, क्योंकि हम लोग जब हम लोग प्लांट ग्रोइंग नहीं थे, जब हम लोग केवल फ्लेश खाते थे, हम लोग को पता नहीं था कि हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, तो उस समय हम लोग का ये जो टीथ था केनाइन, वो शार्प था और थोड़ा बड़ा भी था. अब देखिए रिड्यूस हो गया, है ना. एक टाइम ये भी था. हाँ सुनो ना, पहले मेरी बात को सुनो, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. पहले अपराजिता मेरी बात सुनो, पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट. पहले मेरी बात सुनो, हमको फिनिश करने दो. कभी टाइम था कि हम लोग हर्ब प्रोडक्ट ही खाते थे, और हम लोग का वो प्लांट प्रोडक्ट खाने लगे. एकदम इनिशियल स्टेज में हम लोग वो जो है केवल एनिमल प्रोडक्ट, और फिर जब प्लांट ग्रो करने लगे तो कभी हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, घास भी खाते थे, है ना. तो सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए हम लोग को इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स. हाँ अपेंडिक्स, हाँ वेरी गुड. अब जो है हम लोग वो खाते ही नहीं है,
वो नहीं खाते हैं। धीरे धीरे हम लोग का जो है ना हैबिट चेंज हुआ, और अकॉर्डिंग टू दैट हैबिट आवर इंटेस्टाइन आल्सो चेंज, है ना। हैबिट के अनुसार, हमारे रहन सहन के अनुसार जो हमारा इंटेस्टाइनल चेंज हुआ, और वो अपेंडिक्स का अब जरूरत नहीं है, वो रिड्यूस फॉर्म में हो गया। कभी कभी उसमें कभी कभी कुछ फंस जाता है ना, तो डॉक्टर उसको अपेंडिक्स को कट करके निकाल देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, पिन्ना। पिन्ना हम लोग के पास बड़ा बड़ा पिन्ना था, है ना, बड़ा बड़ा पिन्ना था। जब इंडिया जो है पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ था, जब पॉपुलेशन कम था, वेजिटेशन सबसे ज्यादा था, तो ये साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, साउंड को कलेक्ट करने के लिए ये पिन्ना बहुत बड़ा बड़ा था। लेकिन अब देखिए इसका वक्त नहीं है उतना, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, पिन्ना हम लोग का छोटा होता जा रहा है। तो ये तो यूज के अनुसार चेंज होगा ना, हम लोग सर्वाइव किए इसलिए ऐसा चेंज होगा। और जो भी एनिमल जो सर्वाइव करेगा वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर पहले चेंज करेगा, फिर धीरे स्ट्रक्चर का चेंजिंग होगा और वो सर्वाइव करेगा। अब अपना क्वेश्चन पूछिए। अपराजिता, हाँ मैम क्या अपराजिता को पूछने को पहले अपराजिता को आंसर करने तो, उसको चुप करा दिया है बेटा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पहले वो हमको फिनिश नहीं करने देती है। अपराजिता, आस्क योर क्वेश्चन। अपराजिता, यस मैम। अपराजिता अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम जैसे एनिमल्स अपना एडेप्टिव चेंजेस करते हैं, अगर पोलर बियर को विंटर से समर यहाँ इंडिया में लाई जाएगी तो वो थोड़ा अपना फैट कम करने लग जाएगा। मैम जैसे हम लोग भी ह्यूमन जो है मैम, अगर हम लोग मेनली गर्मी में रह रहे तो मैम अगर हम लोग किसी हैवी विंटर एरिया में जाए तो मैम वहां पे हम लोग का एडेप्टिव चेंज होगा कि मैम वही जैसे हम लोग रह रहे वैसे ही रहेगा? सुनो ना अपराजिता, हिली एरिया का लोग का देखी हो, अपनी मैम को देखी ना, हमको देखी हो ना सब, है मेरे में कितना मिलेनिन है, हमारा कलर कैसा है, बोलो कैसा कलर है, बोलो ना। मैम ब्राउनिश टाइप। ब्राउनिश। हाँ ब्लैकिश व्हाइट है ना, रेडिश कलर है, इंडियन कलर है। क्यों है? क्योंकि धूप में ज्यादा जरूरत है मिलेनिन का, है ना, धूप से बचा सके, हमको स्किन से बचा सके, इसलिए ऐसा है। और जाओगी ना माउंटेनियस रीजन में, जो लोग माउंटेन में रहते हैं उनका हाइट भी छोटा हो जाता है, नेपाली लोग का हाइट छोटा होता है। और दूसरी बात क्या है, अगर वो एकदम हाई पीक पे रहेंगे जहाँ की टेम्परेचर एकदम होल ईयर जो है बहुत लो होता है, उन लोगों में ये पिगमेंटेशन का जरूरत नहीं है, मिलेनिन का जरूरत नहीं है, तो लोग कैसे कलर होंगे, गोरे। अब गोरे लोग ये नहीं सोचे कि हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा हम लोग के पास है, क्योंकि हमारे पास पिगमेंट भी है जो कि हमको कैपेसिटी देगा कि हम धूप में चल सकेंगे, धूप में हम ज्यादा बेहोश नहीं होंगे कितना भी धूप चलेंगे तो, हाँ। और व्हाइट वाले लोग के पास मिलेनिन ही नहीं है, कम कंसंट्रेशन है मिलेनिन का, और इसीलिए वो लोग गोरे हैं, गोरे कहलाते हैं। लेकिन एक्चुअली उन लोग के पास लैकिंग है, किसका लैकिंग है? मिलेनिन का, और इसलिए वो लोग गोरे हैं, व्हाइट है। लेकिन क्या हम जितना धूप में चलेंगे वो लोग चलेंगे? नहीं चलेंगे, है ना। तो ये जो पिगमेंट हम लोग के पास है मैम, उसका नेम क्या है? एडेप्टेशन। हाँ चलिए मैम जो पिगमेंट हम लोग के पास है उसका नेम क्या है? उदित क्या बोल रहे हैं? मैम जो पिगमेंट हम लोग के स्किन में है उसका अपराजिता नेम थोड़ा क्या उदित है? को भी सुनने दो बेटा, उदित कुछ बोल रहा है, सुनने दो। हाँ बोलो बेटा। मैम जो पिगमेंट हमारे स्किन में होता है मैम उसका नेम क्या है? वो बताई ना, वो अपेंडिक्स है जो स्टमक में, पहले हम लोग घास फूस जो खाते थे ना, नो मैम जब स्किन में, मैम स्किन। सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था बेटा उसमें। मैम वो मैम स्किन में पूछ लेकिन रहा अब है। जो है, हाँ मैम से क्या मिल अब लोग तो सेल्यूलोज, हाँ अब तो सेल्यूलोज क्या, बच्चे इतने गंदे हो गए कि सबको पिज्जा बर्गर चाहिए, हाँ वो नो मैम आटा का भी सामान नहीं, व्हीट फ्लोर भी नहीं खाते हैं, हाँ। मैम वो पूछ रहा है कि मैम मैं कौन स्किन का पूछ रहा हूँ। मैम स्किन में जो हम लोग को ब्लैक करता है मैम, हम लोग के कलर को, मैम उस पिगमेंट का नेम क्या है? मिलेनिन, 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 उस पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। मैम क्या रहा अच्छा सानवी को अब आस्क करने दो, सानवी शुड
ask the question. हाँ सानवी, हाँ Ma'am, Sumita. हाँ चलो सानवी, हाँ Ma'am, it was Sumita who was किसको? saying that. मैम सुमिता। Ma'am, कौन सा Sumita. सुमिता? हाँ अच्छा ठीक, हाँ सुमिता, चलो हमको याद नहीं रहा बेटा, इससे दोनों का नाम है ना सुमिता, पूछो। यस हाँ, मैम, पूछो। जब एंशिएंट टाइम्स में लोग एनिमल्स को खाते थे तो उस टाइम हमारा भी इंटेस्टाइन छोटा होता था। हाँ छोटा होता था क्योंकि जरूरत नहीं था, और ये प्लांट प्रोडक्ट एनिमल तो फ्रेश खाए तो वो छोटा होता था। केनाइन टीथ जो है ना शार्प होता था, और ये जो है ना ये जो क्या फ्रंट में जो टीथ है क्या है इंसीजर, वो भी शार्प होता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कुक फूड आइटम खाने लगे, पका हुआ, है ना, तो धीरे धीरे जरूरत नहीं पड़ा इन सभी चीजों का, तो धीरे ब्लंट हो गया, केनाइन जो है शॉर्टेन हो गया, इंटेस्टाइन ये जो है लॉन्ग हो गया, क्योंकि कुक्ड आइटम को और प्लांट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए उसको एकदम स्लरी के जैसा बनाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए वो इंटेस्टाइन में क्या होना चाहिए, मूवमेंट होता है। मेरे हाथ को सब देख रहे हो ना, देख पा रहे हो जैसे हम हाथ को कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में कैसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना वो मिक्सअप होता है, वो किससे एंजाइम से, और मिक्स होकर के फूड का डाइजेशन होता है। तो वो लंबा प्रोसेस है, ये जो हम लोग जो कुछ खा रहे हैं तो उसके डाइजेशन में लंबा प्रोसेस है, और तो इसलिए इंटेस्टाइन कितना लंबा, हाँ बहुत लंबा होता है इंटेस्टाइन, और फिर डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा हम लोग को इन्वायरमेंट के अनुसार अगर वो एनिमल्स अपने आप को सरवाइव करना चाह रहा है तो उसको पहले तो हैबिट चेंज करना होगा, और अकॉर्डिंग टू हैबिट structure will also change, but not suddenly. It will take the longer duration of time, 50 years, 100 years, more than 100 years. मैम आप बताइए कि अभी माउंटेन एरिया के जो पीपल्स होते हैं वो बहुत गोरे होते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा धूप में चल नहीं सकते। तब जैसे इंडियन के भी कुछ पीपल है जो बहुत गोरे होते हैं, जैसे हम लोग के क्लास में शानवी ही सबसे गोरी लड़की है। सानवी भी है, अपराजिता भी गोरी है, सानवी भी है, अपराजिता भी गोरी है, लेकिन चलो भी तुम लोग हम हमारे साथ ना, तो ये तुम लोग को हरासमेंट होगा ज्यादा तुम लोग को हरासमेंट होगा। गोरा पर ये भी तो है बेटा, दोनों फैक्टर और रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, गोरा लोग रिफ्लेक्ट करता है, वो अलग बात। हमको गर्मी ज्यादा महसूस होता है, गर्मी हमको समर एकदम पसंद नहीं है, ठीक है मैम वो सब सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मैम हमारा क्यों स्मेल करता है? हाँ लिसा बोलो ना बेटा, बोलो। हाँ हमारा स्वेट क्यों स्मेल करता है? बोलो मैम हमारा स्वेट क्यों स्मेल क्या? करता है? मैम हम लोग का पसीना क्यों महकता है? क्यों स्मेल? बेटा पसीना देखो ना, सबसे ज्यादा वो आर्म पिट्स का पसीना जो है ना, यहाँ वाला आर्म पिट्स जो है, यहाँ का पसीना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया है, और तुरंत जैसे स्वेटिंग होता है ना तो बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करने लगता है। बैक्टीरिया क्या करने लगता है? इसको डिकम्पोज करने लगता है। तो वो हाँ, तो स्किन डिकम्पोज होने लगेगा, तो डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्रोटीन का तो बना हुआ है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बॉडी में क्या है, तो वो सब बना हुआ है, तो वो डिकम्पोजिशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, वेरियस गैस का रिमूवल होगा, उसके वजह से स्वेटिंग महकने लगता है। आर्म पिट्स वाला जो है ना ज्यादा सुटेबल कंडीशन है डिकम्पोजर के लिए, कि हाई टेम्परेचर, आर्म पिट्स क्या है, बंद रहता, हाई टेम्परेचर है ना, मॉइस्चर, तो बैक्टीरिया के एग्जिस्ट करने के लिए सुटेबल कंडीशन है ना। सुटेबल कंडीशन आर फाउंड इन द आर्मपिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई अगर किसी का अगर कोई बच्चा जो है नहीं नहाता है साबुन से, है ना, वो बैक्टीरिया को रिमूव नहीं करता, कभी कभी कॉपी चेक कराने आता है, अब हार्मोन का भी होता है, अगर हाथ ऐसे उठा दिया तो नाक एकदम फट जाता है ना, वो समझ रहे हो तुम सब कुछ, इसलिए इसलिए बेटा देखो स्किन को रिमूव करना चाहिए, वो जो डेड स्किन है ना वहाँ डिकम्पोजिशन होगा, तो स्किन डेड होगा तो उसको टाइम टू टाइम रिमूवल एवरी डे, इसीलिए
इंडियन कल्चर में सुबह सुबह नहाने का इसलिए प्रोविजन है। बहुत इंडियन कल्चर जो है ना साइंटिफिक है। हाँ, सुबह सुबह नहा लिया तो जो डेड स्किन है वो खत्म हो गया, डेड स्किन रिमूव हो गया, फ्रेश रहा मन, है ना। तो ये वजह है। और एक और बात है। हाँ बोलो। सब लोग हिंदी में मैल कहते हैं ना हाँ बोलो। मैम। मैम उस डेड स्किन को हम लोग हिंदी में मैल कहते हैं ना। हाँ मैल कहते हैं, मैल कहते हैं। सबको पता नहीं होता है, वो स्किन डेड होता है, सेल डेड होता है। और वो ऐसे करोगे ना तब एकदम मैम इतना वो डेड गंदा होता है नहीं कि होता गर्मी के है। दिन में तो और उसका ये मैम वो एकदम डस्ट नहीं आराम से होता है। रिमूव होता रहता है। मैम मुझे भी पहले डस्ट लगता नहीं था होता है। मुदीत कपड़ा सुनना, कपड़ा पहने रहते हैं, ये कवर रहता है तो डस्ट कहाँ से चला गया? डस्ट नहीं रहता, डेड स्किन रहता है। और वो बॉडी डिकम्पोजर में जो जो है सेल्स ना, और मैम जो हाँ हमारे बॉडी में सेल्स और टिश्यूज रहते हैं मैम वो बहुत पुराने हो जाते हैं और उनका वर्क प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो मैम स्किन ओवर वाटर एंड ओवर सॉल्ट से उन लोग को फैट के थ्रू बाहर कर देता है स्वेट में। हाँ। और वो जो स्किन है ना, ऊपर का स्किन का टेम्परेचर वेरिएशन से इसका ये डेड भी होता रहता है। अब वो अलग अलग बात है कि आर्टपीस में जो है वो डिकम्पोजिशन मैम होता पर है, ये इसकी हम वजह लोग से। के मैम हम लोग के पाम में कभी ऐसा होता ही नहीं है। कब में? मैम पाम में मैम वो वहाँ बहुत कम होता है। हाँ वहाँ कम होता है। वो पाम देखो ना, अलग सेल से बना है। कभी कभी विंटर में होता है स्किन जो है ना, कभी कभी स्किन का रिमूवल होता है विंटर में। हाँ, पाम में ऐसा नहीं। पाम का सेल देखो ना मजबूत है, एकदम स्ट्रांग है। हाँ, और वो होता भी है ना तो इतना ना उसमें साबुन हाथ में लगता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है, एकदम क्लीन मैम होता है। मैम कभी कभी हाथ मैम पूरे दिन तो आजकल जल हाथ जाता है पानी तो में मैम ही पाम के बाद होता है। पानी अच्छा, लगाते तो होता है। दो जने एक साथ बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे। मैम किसी किसी का ये स्मेल नहीं करता है स्वेट। सबका स्मेल करता है, किसी किसी का ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का। अनीसा, हाँ वो अलग बात है कि हार्मोन पर भी डिपेंड करता है। हार्मोनल चेंज होता है ना तो जैसे गर्ल्स का कम स्मेल करता है और बॉयज लोग का ज्यादा स्मेल करता है, हार्मोन हार्मोन का चेंजिंग से, है ना। वो एक इफेक्ट नहीं ना वो। तो अब बॉयज का देखो आर्म पीस ओपन करता है जैसे ही, तो वो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना ये उसके। और हार्मोन चूंकि उन लोग के पास दूसरा हार्मोन है, हम लोग के पास अलग हार्मोन है, तो हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। वो ज्यादा उन लोग का स्मेल करता है, बैड स्मेल आता है। किसी किसी का नहीं आता है तो वो अच्छे से रहता होगा। रोज नहाया तो नहीं आया, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। रोज नहाएगा ना, सुबह हवा में रहा, बैक्टीरिया को जगह ही नहीं मिला, मॉइस्चर वहां नहीं है, नहाने के बाद टॉवेल से जो है जितना जो है सीक्रेट ऑर्गन है उसको अच्छे से ड्राई करना चाहिए, इसलिए कि वो बैक्टीरिया वो रहे नहीं, वह हानि नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं करे। मैम नहीं हाँ मैम किसी कंट्री में सबका स्मेल करता है, पर मैम कोई कंट्री ऐसा रहता है जहाँ के लोगों में स्मेल नहीं करता। हाँ कभी कभी। और अरनीसा बोल रही है सही, एक पेस्ट लगाता है लोग, बंगाली लोग, अरनीसा को पता होगा, वो हमको नहीं पता, लेकिन जन्म के समय ना पता नहीं, तो वो बहुत सारा जड़ी बूटी का हल्दी में लगा हुआ, अगर उसको बच्चे को लगा दिया जाता है तो बच्चे का स्वेटिंग जो है ना स्मेल नहीं करता है। और ये बंगाली लोग को पता है ना अरनीसा, बात सही बोले ना। हाँ तुम मेरे अपनी को नहीं पता। कहाँ नानी घर में हो कि दादी घर में? नानी के अनीता घर। बोलो। हाँ तो पूछना दादी मैम या नानी नानी से। मैम अभी हाँ, हम लोग का हाँ इंटेस्टाइन वो पूछ लॉन्ग करके है। आना, हमको भी बताना वो जड़ी कौन सा है। अब आगे नहीं Okay. पढ़े, आगे बताया मैम नहीं। मैम थोड़ा अभी सा हम बस फिर बात करेंगे। हाँ बोलो। मैम अभी हम लोग का इंटेस्टाइन लॉन्ग है, तो हम लोग वेजिटेबल डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हाँ। हम लोग फ्लैश भी खाते हैं तो वो भी डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं? हाँ डाइजेस्ट कर लेते हैं वो भी। तो लॉन्ग है तो उसमें कुछ भी जा सकता है, बड़ा सा दरवाजा है तो छोटा आदमी भी चला गया, बड़ा आदमी भी चला गया, वो वाली बात है। लेकिन ये बात बताते हैं फ्लैश तो डाइजेस्ट होता है,
लेकिन सभी को डाइजेस्ट नहीं होता है बेटा। फ्लेश खाने वाले लोग एक शाम, हम तो खाते नहीं है बेटा, लेकिन हम जानते हैं जिन लोगों के घर में फ्लेश भी बनता है, मीट भी बनता है, वो लोग 2-3 शाम क्या दाल सब्जी की तरह रोज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये हमको पता है। एक शाम लोग मीट खाते हैं, वो 2-3 शाम नहीं खाते। हाँ, 2-3 साल लगातार मीट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का इंटेस्टाइन वैसा बना नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सकता है। मैम हाँ हम लोग का, हाँ बोलो हार्मोन्स क्या होता है? क्या? हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन केमिकल होता है जो कि बॉडी को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे कोई तुम एकदम छोटी थी, 5, 6 से 7 में आई हो, कुछ चेंजिंग है बच्चे में भी, बॉयज गर्ल्स सब में चेंजिंग आता है, तो वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। अब हम हैं, हमारा उम्र जो है ना 50 के करीब है, तो मेरे में चेंजिंग, अब एडल्ट से हम कहाँ जाएंगे, ओल्ड होंगे, है ना? तो वो जो चेंजिंग होगा हार्मोन के वजह से होगा, वो केमिकल मेरे बॉडी में जो है ना सिक्रेशन हो रहा है, और उसके वजह से हम अब एडल्ट नहीं, अब वो जो मेरे में चेंजिंग हो रहा है उसके वजह से हम ओल्ड में ट्रांसफॉर्म होंगे। पहले बच्चे थे, बच्चे से एडल्ट बने। एडल्ट कब बने? जो हार्मोन का सिक्रेशन हुआ तो एडल्ट बने। अब कुछ दिन एडल्ट रहने के बाद अब जो है, अब हम ओल्ड एज में जा रहे हैं, है ना? तो मेरे में वो चेंजिंग आएगा। और क्या चेंजिंग आएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 डे के बाद होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक वुमेन को, लड़कियों को वो जो होता है, अब हम लोग को नहीं होगा। वो प्रोसेस आएगा मेनार्की, है ना? मेनार्की कहते हैं कि अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, अब स्टॉप हो गया, तो उसको मेनार्की। अब वही स्टेज है कि एडल्ट किस में कन्वर्ट होगा? ओल्ड एज में। तो ये हार्मोन